Everybody, good evening. Dear student, in this video I'm going to tell you about the force and friction, and this video of class 8. Okay, so dear, now I'm going to start. Listen to me carefully, everything you will get. Okay, first of all we will understand about the force and its effect. ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग खींचते हैं, जैसे कि मानिए चलो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। सिंपली अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है तो ऑब्जेक्ट टीयर हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं। आपके घर में बेंच, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, वट एवर कुछ भी चीज़ हो आपके घर में वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इवन हम भी ऑब्जेक्ट है फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं ना एक कॉमन चीज़ के लिए, ताकि उससे किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत ना हो कहीं भी। तो मान के चलो ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या है कि इसको जब हम धक्का देते हैं, ठीक है ना, जब इसको पुश करते हैं और जब खींचते हैं तो यही चीज़ एक हमारा फोर्स हुआ। हम इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग फोर्स बोलते हैं किसी भी बॉडी पे ना। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसका न्यूटन है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो एसआई यूनिट होगा, कितना न्यूटन होगा, क्या होगा, वो चीज़ हमारा, ठीक है बात। अब कैसे वेट का न्यूटन एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है ना। तो इस तरीक़े से किलोग्राम, ग्राम्स, ये सब हमारा यूनिट्स है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, वेट को करते हैं ना, किलोग्राम से, ग्राम से, मिलीग्राम से। तो उसी तरह से ये फोर्स का जो हमारा क्या है, ये यूनिट है, इससे हम लोग फोर्स को मेज़र करते हैं। वी यूज़ फोर्स टू परफॉर्म वेरी, हम लोग फोर्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे बाबू, यहाँ पे देखो इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, बट हम ये वाला आपको समझाएंगे और इससे टोटल यहाँ तक आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या है इसका इफेक्ट, क्या, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। अब इसका इफेक्ट क्या है, फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। अभी बोले ना हम लोग फोर्स पढ़ें, तो फोर्स का डिफिनेशन देख लिए, एसआई यूनिट भी देख लिए। अब उसका इफेक्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर्स के कारण क्या है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये जो बॉल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी, इसको भी ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। ये आराम से अपना पोजीशन पे है, इसको कोई टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ये देखो यहाँ से किक करता है बॉल को, तो इससे क्या होता है कि ये स्टेशनरी में अपना रेस्ट पोजीशन में कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। जब इस पर हम फोर्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, या तो मूव करेगा या तो मूव फास्ट करेगा, ज़्यादा तेज़, ठीक है ना। जितना बल लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, उतना उस हिसाब से ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है बात, ठीक है ना। तो यहाँ एक टॉय कार के बारे में दिया था कि छोटा सा बच्चा वाला खेलने वाला कार जो होता है ना, उस कार के जरिए क्या होता है कि उस कार में हम लोग जब तक फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो चलता नहीं। उसको हम जब पीछे से फोर्स लगाते हैं तो जाकर वो क्या होता है कि या तो फास्ट चलेगा, या तो जितना फोर्स लगाओगे उस हिसाब से वो गाड़ी आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, कौन सा इफेक्ट है, ये फोर्स कैन स्लो डाउन एंड कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होता है, फोर्स के कारण क्या होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, जैसे ये बॉल है, बॉल ही का एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ बॉल है, यहाँ से हम इसको मतलब पुश किए, ठीक है। पुश करने के बाद ये पुश करने के बाद यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आ रहा है स्पीड में, अब इधर से कोई और फोर्स लगा दिया या रोक लिया अपने हाथ से। कैसे, यहाँ से मारता है तो गोलकीपर क्या होता है कि उसको रोक लेता है, तो वो फोर्स के कारण ही रोक पाया ना। तो इसके कारण, इससे भी ये चीज़ हमको समझ में आता है कि फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, चलते ऑब्जेक्ट को हम उसको फोर्स के कारण रोक सकते हैं, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बॉल का ही फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। बॉल है यहाँ, इधर से कोई मारा, फिर इधर से कोई मार, यहाँ तक आया स्पीड में, अब यहाँ से कोई मार दिया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब इसका जस्ट इधर से कोई मारता है तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना इधर इधर जा रहा है तो इधर फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर इधर भी भेज सकते हैं। तो फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ साइज। अब देखो फोर्स के कारण क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप किस शेप में, जैसे कि ऐसा है तो हम इसको फोर्स के कारण
इस शेप में भी बना सकते हैं, इस शेप में भी बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं ना। फोर्स लगाकर, उसमें ताकत लगाकर उसका साइज को चेंज कर सकते हैं। इतना छोटा साइज है, हम फोर्स लगाएंगे तो इतना बढ़ा सकते हैं उसको। जैसे कि रबर बैंड है, ठीक है। रबर बैंड क्या होता है कि ये एक रबर है आपका, ओके। अब इसमें आप फोर्स लगाओगे तो ये रबर बैंड इतना स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है ना। तो ये सब फोर्स के कारण होता है। जैसे मम्मी घर में रोटी बनाती है तो रोटी बनाने टाइम ऐसा रहता है स्टार्टिंग में। अब इस पे हम बेलन जो होता है, उस बेलन के थ्रू क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, इसको फोर्स लगाते रहती है, कंटिन्यूस लगा रहते। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि इस गोला शेप में था, और कुछ देर बाद देखोगे कि ये ऐसा बन जाता है ना रोटी। तो ये रोटी का देखो साइज भी बढ़ गया और शेप भी अलग हो गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि फोर्स के कारण जब हम किसी चीज़ पर ताकत लगाते हैं तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। ये इफेक्ट इसका आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं, फोर्स के कारण क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से आगे बढ़ा सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं। फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का हम शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स वाइज आपको दिया गया है कि फोर्स के कारण आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। देखो ये हवा का विंड फोर्स है। हवा के ज़रिए क्या हो रहा है कि ये अपना जो क्लोथ टांगा हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना, इधर का इधर हो जा रहा है। ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, फोर्स के कारण इस ग्लास को हम तोड़ दिए, ठीक है। फोर्स के कारण ये भी ग्लास जो टूटा हुआ है, ये रबर बैंड है, फोर्स के कारण इसका देखो कितना स्ट्रेच कर दिया। ये भी है, ये भी है, फोर्स के कारण। सारा चीज़ हम लोग कुछ भी करते हैं तो फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, ये एक तरह का स्ट्रेंथ हम इसको बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वेट का यूनिट हमारा क्या है, केजी और ग्राम है ना, केजी और ग्राम, ओके डियर। तो उसी तरह से फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता है। अब हम किसी को बोलते हैं ना कि आप कितना वेट के हो, बोलते हैं तो बोल दिया 50 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे केजी हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, और 50 जो हो गया एक तरह से नंबर हो गया जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जितना फोर्स लगा माने उसको काउंट किया गया, मेज़र किया गया, तो पता चला कि हम 15 न्यूटन फोर्स लगाएं। तो न्यूटन हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया फोर्स का, और 15 हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन 2 और मोर फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो, एक या एक से ज़्यादा फोर्स, मतलब कि हम हैं, मेरे साथ कोई और हो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ये बोला जाता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आया। जैसे कि एक बस है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, ये जो बस दिख रहा है आपको, इस पे देखो ढेर सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो आगे बढ़ेगा बस, तो कितना आगे बढ़ा, मान के चलो 5, ये इस पे कितना, मतलब कितना हमारा रिजल्ट आया। इन लोग जो फोर्स लगाएं, कितना न्यूटन लगा, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, वट एवर, ठीक है। तो ये जो हमारा था 15, 10, ये सब हमारा न्यूटन हो गया। और इसमें तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना, 2 मीटर बढ़ा होगा, ठीक है, 1 मीटर बढ़ा होगा। तो ये एक रिज़ल्ट आया हमारा कि हाँ इतना, जब हम इस पर फोर्स लगाया गया, 15 न्यूटन फोर्स लगाया गया तो 2 मीटर तक इसको आगे बढ़ा, ठीक है। तो यही चीज़ है ना, इस चीज़ में कंफ्यूज मत करना। तो एक बार फिर से इसको समझ लो, 2 या 2 से ज़्यादा एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो लगने के बाद क्या होगा ना, तो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स का सम होगा। मतलब कि फोर्स में जब हम लोग ये ऐड करेंगे तो उसका सम होगा फोर्स का, ठीक है, ठीक ना। जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, तो रिज़ल्ट आने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका फोर्स का सम होगा। मतलब कि जितना फोर्स लगा उसका सम इक्वल टू रिज़ल्ट, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया, इस पिक्चर से आप पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर में आपको क्या दिया गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन से, एक इधर से लगा रहा है फोर्स, एक इधर से लगा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन से ना। तो इससे क्या हमको पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट फोर्स, वो हमारा ये दोनों तरफ इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी सेम फोर्स अप्लाई हो, तो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हिलेगा नहीं हिलेगा,
ठीक है। अगर इधर का ये हट जाए तो सिर्फ इधर वाला तो ये हिलेगा, तो कुछ रिजल्ट आएगा हमारा, जैसे कि इस बस में हम लोग देखे थे। लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन से दोनों फोर्स लग रहा है तो रिज़ल्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ हिलेगा ही नहीं हल्का सा भी, तो जीरो ऑब्वियस होगा ही होगा। ठीक है, तो इससे हमको यही पता चला कि जब एक ही अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो रिज़ल्ट हमारा जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स, और अगर सेम डायरेक्शन से लगाया जाए फोर्स तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कुछ होगा। ओके। और यहाँ पे बोला इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कोई भी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो इफ़ेक्ट क्या होगा, इफेक्ट विज ऑल्सो चेंज, जो इफेक्ट होगा ना फोर्स का, जो इफेक्ट होगा वो भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल से समझो, इफ़ यू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स टू एन इन्फ्लेटेड बलून, अगर हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं इन्फ्लेटेड बलून्स पे तो इट विल डिफॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगा, फिर से डिफॉर्म होगा। बट इफ़ वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे कोई भी बलून है आपका फूला हुआ बलून है, उस पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर नॉर्मल बलून है जैसे बिना फूला हुआ, हम उसको फुला रहे हैं कंटिन्यूअसली, फूले हुए बलून को फिर से फुला रहे, तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत और फूलेगा। लेकिन अगर हम उस पर मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, जैसे फूला हुआ बलून पे हम उसमें मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो इससे हमको यही पता चलता है कि हमारा क्या है, जो फोर्स का इफेक्ट है किस तरह से है, क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।